तो पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया। देखिएगा अब स्ट्रेट लाइन में जो आगे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कराए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हम छोड़कर चले थे क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे हमने वो कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जहां रेखा x-2/3 y+1 4 समतल tan से मिलती है। क्वेश्चन ये है, ये रेखा दी हुई है फर्स्ट, इस पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इस समतल पर, जहां पर ये रेखा इस समतल पर मिलती है। तो इस टाइप से ये हुआ, एक समतल है और ये रेखा मिल रही है, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। तो हमने r डिस्टेंस पर ये पॉइंट मान लिया इस रेखा पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट x-2/3 इक्वल टू y+1/4 इक्वल टू z-1/2 इक्वल टू r के इक्वल मान लेते थे, हमने कंसेप्ट बताया था। तो यहां से x, y, z की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए x-2/3 इक्वल टू r, सो x इक्वल टू 3r+2 एंड y+1। हाँ भाई, y+1/4 इक्वल टू r, तो y इक्वल टू 4r सिमिलरली z-1/2 इक्वल टू r, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 2r+1। तो ये पॉइंट है हमारे पास। सपोज ये पॉइंट P है, तो जो कि 3r+2 4r-1 2r+1। तो ये P पॉइंट फाइंड करना है। तो P पॉइंट जो है 3r+2 4r-1 2r+1। अब इसमें ये कहाँ मिलता है, इस प्लेन पर मिलता है। तो ये वैल्यू यहाँ इस प्लेन में रख दीजिएगा। तो x, y, z के मान प्लेन सेकंड में रखने पर, रख दो भाई सेकंड में x, y, z की वैल्यू 3r+2 माइनस के 4r-1 प्लस z है, तो z की वैल्यू 2r+1 इक्वल टू 10। तो 3r और प्लस 2r 5r में से 4r लेस हो गए तो बच जाता है r, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस 3 एंड प्लस 1 4। तो यहां से r की वैल्यू मिल गई 6, 4 उधर लेस हो जाएगा। अब r की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, पॉइंट में।
ये पॉइंट ज्ञात करना हमें, तो पॉइंट में रख दीजिएगा यहाँ। तो r की वैल्यू, r का मान पॉइंट P में रखने पर, तो P हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 × 6 + 2, 4 × 6 - 1 and 2 × 6 + 1। तो P पॉइंट आपको मिलता है 18 और 2 20 हो गए, 24 में से 1 घटा दो तो 23, और 12 + 1 13। तो ये वो पॉइंट आ गया। ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ रखा था, बीच के क्वेश्चन हमने करा दिए थे, सेकंड और थर्ड, फोर्थ भी कराया था। ये नोट कर लिया। ले ले सर, कर लिया, कर रही है सर। और तो ये तो आपको YouTube वाला लेक्चर आएगा, उसमें मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर है 5। सरल रेखा x + y + z + 1 = 0 और 4x यस सर जी जी, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं तो जी, अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं तो जूम क्लास ले रहा था ना अभी। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट। x सरल रेखा x + y + z + 1 = 0 and 4x + y - 2z + 2 = 0 के समीकरण को सममित रूप में लिखिए। इसको सममित रूप में लिखना है। तो सममित रूप में लिखने के लिए देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये कोई भी दो प्लेन अगर हमारे पास हैं और ये कोई दूसरा प्लेन है, तो ये एक कॉमन रेखा होगी इन दोनों की। तो ये कॉमन रेखा जो होगी, जो इनके नॉर्मल होंगे, इस प्लेन का और इस प्लेन का, इन दोनों के लंबवत हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि माना समतल फर्स्ट व सेकंड की कॉमन लाइन के डियार्स जो है ABC है। तो तब क्या होगा, अगर ये डियार्स हमारे पास रेखा के हैं और समतल फर्स्ट के डियार्स भी हैं, समतल सेकंड के डियार्स भी हैं, तो ये दोनों पर लंब होगी। तो इसके डियार्स और इसके डियार्स का प्रोडक्ट = 0, इसके डियार्स और इसके डियार्स के प्रोडक्ट का सम = 0।
तो दो इक्वेशन बन जाएगी जिनसे ए बी सी की वैल्यू आएगी। तो सममित रूप निकालने के लिए तो करते हैं। अब चूंकि रेखा समतल फर्स्ट व सेकंड के अभिलंब पर लंब है, इसलिए इसके व्यास है 1 1 1 और इसके ए बी सी। तो 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। तो इसको आप थर्ड ले लीजिएगा। ऐसे ही सेकंड के व्यास हैं 4a प्लस 1b और माइनस 2c इक्वल टू 0। ये फोर्थ हो। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 20 से पॉइंट ले लेते हैं हमेशा ऐसे। ये 1 1 1 माइनस 2 1 4 एंड अगेन 1 1। तो माइनस 2 माइनस 1 4 और ये प्लस 2 हो जाएगा। सी में हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू के। तो a इक्वल टू माइनस 3k, b इक्वल टू 6k एंड c इक्वल टू माइनस 3k। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये व्यास तो आ गए हमारे पास रेखा के। अब पॉइंट और चाहिए। पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जो ये दो समीकरण है इनमें z को 0 ले लेते हैं। अब यहां हम मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 0, पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि जब ये मिलते हैं तो किसी न किसी एक एक्सिस पर कट करेंगे, या तो x पर या y पर या z पर। तो जो भी एक्सिस इस पर कट करती है, मान लिया वो z एक्सिस है, तो उसके लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 आप पुट करते चले जाएं फर्स्ट व सेकंड में। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है एक्स वाई की वैल्यू के लिए। तो माइनस 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 3x और ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचता है माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1/3 x की वैल्यू मिल गई। अब आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू के लिए क्या करें, x की ये वैल्यू आप रख दीजिएगा कोई सी भी इक्वेशन में। नाउ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1/3, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2/3। तो पॉइंट हमारे पास आया x की वैल्यू माइनस 1/3, y की वैल्यू माइनस 2/3 और z की वैल्यू है 0। तो अब रेखा का सममित समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से तो होकर गई तथा जिसके व्यास ये। तो यहां लिखेंगे अतः उस रेखा का समीकरण जो बिंदु, अच्छा, अतः उस रेखा का समीकरण जो बिंदु -1/3, -2/3, 0 से होकर जाता है तथा जिसके व्यास
जिसके डी आर्स कितने हैं भाई, -3k, तो -3k हटा दो बस उसमें से 6 व -3 है, तो ये रख दीजिए इसमें। देखिए x माइनस अल्फा होता है तो -+1/3 अपॉन -3, y -+2/3 अपॉन बीटा हो गया, b हो गया 6, और z माइनस गामा वो 0 है अपॉन -3। अब इसमें आप -3 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो x + 1/3 अपॉन 1, y + 2/3 अपॉन 2 माइनस का, और z अपॉन 1। तो ये है उस रेखा का समीकरण, सममित समीकरण। तो ये सममित समीकरण ऐसा बनता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो प्लेन दिए हुए होंगे और सममित रेखा का समीकरण निकालना हो तो रेखा के डीआर से एबीसी मान लेंगे और वो प्लेन के डीआर के साथ दो इक्वेशन बनाएंगे लंबवत वाली, उनसे एबीसी की वैल्यू आएगी। और पॉइंट निकालने के लिए दोनों समतलों में जेड की वैल्यू 0 रख देंगे आप, जिससे कि एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट भी मिल गए और डीआर भी मिल गई। इस तरह से रेखा का सममित समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए 5 के बाद मैंने लगातार क्वेश्चन 12 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बिंदु 1,0,0 से सरल रेखा x - 1/2, y + 1/-3 and z + 10/8 के बीच की दूरी इस बिंदु और इस रेखा के बीच की दूरी। तो ये है वो रेखा जो ये दी हुई है, x - 1/2, y + 1/-3 and z + 10/8। ये वो रेखा है। और मान लिया ये कहीं बिंदु है जिससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है 1,0,0, ये दूरी हो। तो हम क्या करते हैं, =r मान लेते हैं इसके, ये पॉइंट P, ये पॉइंट A ले लीजिए। तो इस P पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं सबसे पहले। तो P पॉइंट के निर्देशांक कैसा आएंगे, तो हमने क्या मान लिया, लेट x - 1/2 = y + 1/-3 और z + 10/8 = r। तो यहां से x की वैल्यू जो मिलेगी 2r + 1, y की वैल्यू -3r - 1 और z की वैल्यू 8r - 10। तो यहाँ x y z की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो पॉइंट P हमारे पास है, अतः P पॉइंट 2r + 1, -3r - 1, 8r - 10, ये पॉइंट आ गया। अब मुझे बताओ, जब ये पॉइंट आ गया तो इस AP के डीआर्स क्या होंगे, डीआर्स ऑफ AP पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो पहले x में से x को लेस कर लीजिएगा, डीआर्स ऑफ AP इज r, ये हो जाएगा 2r + 1 - 1, -3r - 1 -0, 8r - 10 -0, दैट इज 2r, 1 कैंसिल हो गया,
कॉमा -3 -1 और कॉमा 8r -10। तो ये ds ऑफ ए बी, और इस रेखा के, दी गई रेखा के ds, ये ए बी रेखा मान लो आप, सॉरी बी सी रेखा मान लो, रेखा बी सी के ds वो है 2 -3 8। अब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? लंबवत है। अब लंबवत वाली कंडीशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये पॉइंट P ज्ञात करना है। अब ये पॉइंट P ज्ञात करने के लिए हमें R की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू कहां से आएगी? वो कंडीशन लग जाएगी कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक है ना? तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहां लिखेंगे चूंकि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसलिए इनके ds का प्रोडक्ट का सम 2 × 2r प्लस -3 × -3r -1 प्लस 8 × 8r -10 इक्वल टू 0। ये 4r, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9r + 3 और प्लस के 64r माइनस के 80 इक्वल टू 0। अब आप देख लो कितने हो गए, 64 और 4 68 और 9, 68 और 9 ऐड कर लो तो 77 r, और ये 3 और -80 तो माइनस का 77 तो इक्वल टू हो जाएगा 77। तो r की वैल्यू 1 आ गई। अतः पॉइंट P क्या हो जाएगा? r की वैल्यू 1 रख देंगे, 2 × 1 + 1 -3 × 1 -1 8 × 1 -10। तो पॉइंट आया हमारे पास, दैट इज पॉइंट P 213 -3 -1 -4 8 × 1 8 हो गया, इंटू का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है भाई, और 8 × 1 8 हो गया, -10 तो -2। ये है वो पॉइंट। और उसने कहा है कि A और P के बीच की दूरी निकालिए। तो नाउ AP दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट हमारे पास आया 3 -4 तो दिस माइनस दिस +3 -1 का होल स्क्वायर प्लस है -4 -0 का होल स्क्वायर और -2 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू √। अब इसमें देखिए क्या वैल्यू मिल गई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 और प्लस 4 24 हो गया। ये √24 तो 2√6 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे इसी कंसेप्ट पर फिर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यह है कि अगर आपको कोई दो रेखाएं सममित रूप में दी हुई है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी हो, जैसे मान लिया दो रेखाएं दी हुई है, x - x1 L1, y - y1 M1, z - z1 N1 और x - x2 L2, y - y2 M2, z - z2 N2। ये फर्स्ट है और ये सेकंड।
तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा, फर्स्ट व सेकंड के बीच न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है इक्वल टू, देखिएगा ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ इनके dr या dc जो भी दिए हुए हैं, और ये सॉल्व कर लीजिए तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये दोनों रेखाओं पर लंबवत होती है। यह है इनके बीच की दूरी जो कि दोनों रेखाओं पर लंबवत होगी, और लंबवत दूरी ही दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 15, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4, ये तो फर्स्ट है। और दूसरी है हमारे पास रेखा x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 4 एंड z माइनस 5 अपॉन 5, ये है सेकंड। ये दो रेखाएं हैं जिनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो रेखा फर्स्ट व सेकंड के बीच की न्यूनतम दूरी इक्वल टू, यहाँ डिटर्मिनेंट से निकालेंगे इनके पॉइंट का डिफरेंस, यहाँ पर 2 माइनस 1 और 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, क्योंकि इसके पॉइंट है 2, 4, 5 और इसके पॉइंट है 1, 2, 3, तो इसमें से लेस करके यहां पर रखना है। अब चलिएगा पहले के 2, 3, 4 पहले के डियार्स, अब दूसरे के डियार्स 3, 4, 5। अब ये है 1, 2, अगेन 2, 2 माइनस 3, माइनस का आएगा 2 ऊपर नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है 2, 3, 4, 3, 4, 5, और इसका डिटर्मिनेंट हल कर लेते हैं। 1 इंटू 15 माइनस 16, 15 माइनस 16, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 12 और प्लस के 2 इंटू 8 माइनस 9, तो 15 माइनस 16 माइनस 1, और यहाँ पर बचता है माइनस का 2, तो प्लस का 4 हो गया, और ये बचता है माइनस के 2, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 1 आ गई। और अब देखिए इस बात का एक और, ये मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर ये 0 आ जाए, अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रतिच्छेद अगर कर गई दो रेखाएं तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 आ जाने से प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद है। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि दो रेखाएं दे दी और वो ये कहेगा सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल दो और वो 0 आ जानी चाहिए। और 0 आ जाए तो लिख देना अतः चूंकि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे भी बन सकता है कि सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती का मतलब ये हुआ
कि इनके बीच की कोई ना कोई दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, तो हम इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे और वो 0 नहीं आनी चाहिए। तो अगर वो 0 नहीं आएगी तो ये सिद्ध हो गया कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, या वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध करो, या वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं ये सिद्ध करो। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखना। मीटिंग का टाइम समाप्त है। अब कल हम नेक्स्ट इसी पर 1 या 2 लेक्चर का और काम रह गया बस आपका, वरना ये भी फिनिश हो गया, आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा 2 लेक्चर में। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो रिवीजन करा देंगे। सर वो टेस्ट पहला सर, हाँ सर वो चेक किया हाँ सर